दोस्तों, अधिकांश लोगों का ये मानना है कि किसी भी अच्छे वैवाहिक जीवन में ना तो नाराजगी होती है, ना मनमुटाव होता है, ना कोई लड़ाई झगड़ा होता है। लेकिन ये बिल्कुल भी सत्य बात नहीं है, लॉजिकली नहीं है और मनोवैज्ञानिकों ने इसे नकार दिया है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार अच्छे वैवाहिक जीवन में मनमुटाव होना ज़रूरी है, नाराज़गी होना ज़रूरी है या लड़ाई झगड़े होना ज़रूरी है। किस तरह के लड़ाई झगड़े होना ज़रूरी है, ये हम इस वीडियो में आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं डॉक्टर द्वारका, कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट, आज आपको 9 खास कारण बताऊंगा जो ये आपको बिल्कुल क्लियर कर देंगे कि अच्छे वैवाहिक जीवन में नाराजगी, मनमुटाव या लड़ाई झगड़ा होना कितना जरूरी है। दोस्तों, रिश्तों में लड़ाई झगड़े होना बेहद सामान्य बात है, चाहे व्यक्ति किसी क्लास से बिलोंग करता हो, चाहे वो लोअर क्लास से हो, मिडिल क्लास से हो, अपर क्लास से हो। हर कपल में कभी ना कभी नाराजगी भी होती है, लड़ाई झगड़े भी होते हैं। इसलिए हर कपल को खुद से ये सवाल जरूर करना चाहिए कि उनके बीच हो रहे झगड़े सामान्य हैं या बहुत ही असामान्य है, या वे इन झगड़ों से किस हद तक प्रभावित हो रहे हैं। तो 9 खास कारण जिन पे आप ध्यान दीजिए, जोर डालिए और अपने जीवन में महसूस करिए कि क्या ऐसी स्थितियां आ रही हैं और इनसे आप फायदा उठाइए। दोस्तों, नंबर 1, लड़ाई झगड़े से रिश्ता मजबूत होता है। जी हाँ, लड़ाई झगड़े जब रिश्ते में होते हैं या वैवाहिक जीवन में होते हैं तो इससे आपका रिश्ता मजबूत होता है। यदि रिश्तों में स्वस्थ लड़ाई झगड़े हैं, मनमुटाव हैं, तो ये उस रिश्ते को मजबूत करते हैं। स्वस्थ स्वस्थ तरीके से अगर लड़ाई झगड़े हैं तो ये उस रिश्ते को मजबूत करते हैं, क्योंकि स्वस्थ लड़ाई झगड़े, मनमुटाव प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी दुर्व्यवहार या बिना किसी हिंसा के अपने विचार को व्यक्त करने या खुद को व्यक्त करने की एक माध्यम बन जाता है, एक अनुमति देता है और उनको समझने का अवसर देता है। तो स्वस्थ लड़ाई झगड़े कपल्स को बेहतर इंसान बनने में मदद करते हैं। ये झगड़े मतभेदों को समय पर सुलझाने और एक दूसरे को बेहतर ढंग से समझने की अनुमति देते हैं, माध्यम बन जाते हैं। इसलिए लड़ाई झगड़े होने से रिश्ते मजबूत होते हैं। नंबर 2, झगड़े पार्टनर के बीच या वैवाहिक जीवन में दो लोगों के बीच विश्वास को बढ़ाते हैं। जी हाँ, विश्वास को बढ़ाते हैं। बहुत बार हमने पढ़ा है कि जब विश्वास नहीं होता तो लड़ाई झगड़े होते हैं, लेकिन यह भी आप ध्यान रखिए कि लड़ाई झगड़े होने से विश्वास बढ़ता है। किस तरह बढ़ता है? दोस्तों, किसी भी रिश्ते में झगड़ा न करना अच्छा नहीं है। यानी इसका सीधा मतलब क्या हुआ? इसका सीधा मतलब ये हुआ कि आप और आपके साथी के बीच कोई कम्युनिकेशन नहीं है, संवाद ही नहीं है, आप एक दूसरे पे भरोसा ही नहीं करते, आप एक दूसरे को वो सब बातें नहीं बताते, शेयर नहीं करते जो आपको बतानी चाहिए, एज ए पार्टनर शेयर करनी चाहिए। इसलिए रिश्तों में लड़ाई खुद को अभिव्यक्त करने की, खुद को एक्सप्लेन करने की एक अनुमति देता है, एक तरीका बन जाता है, माध्यम बन जाता है। और यह आपको इस बात के लिए प्रेरित करता है कि जिस व्यक्ति से आप लड़ रहे हैं वो आपको अच्छा समझने की कोशिश करेगा, वो आपको समझेगा ही नहीं, वो आपकी प्रॉब्लम्स को भी समझेगा और उन्हें सोल्व करने का प्रयास करेगा। इसलिए पार्टनर के बीच होने वाले झगड़े उनके विश्वास को बढ़ाते हैं। नंबर 3, रिश्तों में जब लड़ाइयां होती हैं या झगड़े मनमुटाव होते हैं तो ये एक राहत का कदम भी हो सकता है। किससे होता है? यदि आपको ये लगता है कि किसी भी रिश्ते में लड़ाई से आप कम दबाव महसूस करेंगे, जब भी आपके बीच लड़ाई होती है तो आप कम प्रेशर फील करते हैं, तो ये मानिए कि ये इस लड़ाई के फायदों में से एक फायदा है। आपको ये फायदा समझ में आ रहा है। दोस्तों, रिश्ते के शुरुआती दौर में जोड़ों को बहुत सी बातों का पता नहीं चलता, बहुत सी चीजों को वो नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन जब चीजें खुलकर सामने आती हैं, पता लगती हैं, सच्चाइयां सामने आती है, तो फिर आपके पास एक ही ऑप्शन रह जाता है, राहत का अनुभव करने का, राहत को अनुभव करने का। इसको एग्जाम्पल के जरिए समझ सकते हैं। जैसे आपके साथी को, पार्टनर को खाने के बाद डकार लेने की आदत है, आपको बहुत बुरी लगती है, आप बहुत बार समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं समझ सकते, क्योंकि ये आदत उनकी आज की नहीं है, बरसों से उनकी आदत है जो उनको नहीं जा रही है, बहुत प्रयास करने के बाद भी नहीं जा रही है। तो धीरे धीरे आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि अब मुझे इसी आदत के साथ जीना होगा। तो ये आपके लिए राहत का कदम होगा, क्योंकि आप सच्चाई जान गए, ये एक दो दिन का काम नहीं है, आपको पता लग चुका है कि ये आदत लाइफ टाइम तक चलने वाली है और आप उसमें उस आदत को अडॉप्ट कर लेते हैं, उसको स्वीकार कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये आपके लिए राहत का क्षण होती है। नंबर 4, लड़ाई झगड़े आपके बीच प्यार बढ़ाते हैं। बहुत ही क्लियर बात है, प्यार बढ़ाते हैं। किसी भी रिश्ते में लड़ाई होना बेहद अच्छा है, क्योंकि इससे प्यार बढ़ता है। लेकिन याद रखिए, लड़ाई हेल्दी होनी चाहिए, आपके साथ दुर्व्यवहार स्वस्थ होना चाहिए। जो भी आपके साथ कोई भी तरह की ऐसी बात हो रही है वो बहुत ही हेल्दी तरीके से होनी चाहिए, इससे प्यार बढ़ता है। हर स्वस्थ लड़ाई के बाद आप महसूस करेंगे कि आप साथी को अधिक प्यार करने लगेंगे। जब भी आप में लड़ाई झगड़े, मनमुटाव, नाराजगी होती है, उसके बाद जब आप
आपस में एक दूसरे की प्रॉब्लम को सोल्व कर लेते हैं, तो आप और अधिक प्यार करने लगते हैं। यानी ये मान लीजिए ये बहुत ही इमोशनल एक्सचेंज है, आपस में इमोशंस को एक्सचेंज करने का तरीका है, और ये मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। यदि झगड़े सिर्फ 5-10 मिनट के लिए मान लेते हैं हम, या आधे घंटे के लिए मान लेते हैं, तो ये जो प्यार जो बाद में डेवलप होता है, ये लाइफ टाइम तक रहता है। इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। नंबर 5, दोस्तों, लड़ाई से पता चलता है या रिश्तों में मनमुटाव जब होता है तो ये पता चलता है कि आपका पार्टनर आपसे अलग है। आपका पार्टनर बिल्कुल आप जैसा नहीं है। ये बिल्कुल आपको उस लड़ाई के बाद, उस मनमुटाव के बाद, उस झगड़े के बाद पता चल जाता है। रिश्तों में होने वाली लड़ाई, झगड़े, मनमुटाव, नाराजगी बता देती है कि आपके पार्टनर का व्यक्तित्व आपसे बिल्कुल अलग है। डिफरेंस आपके व्यक्तित्व में और उनके व्यक्तित्व में डिफरेंस है, या आप उनको डिफरेंशिएट करके देख सकते हैं। क्योंकि हर कपल पहले ये उम्मीद करता है कि उनका पार्टनर उसी की तरह व्यवहार करने वाला है, उन्हीं की तरह दृष्टिकोण रखने वाला है, उनकी तरह उनकी आदतें हैं, जैसे वो उठते हैं, बैठते हैं, कपड़े पहनते हैं, खाना खाते हैं, ठीक वैसी आदतें हैं या हो जाएगी। लेकिन ऐसा ये पूरी तरह सच नहीं है, क्योंकि आपका जो पार्टनर है वो अलग पृष्ठभूमि से आता है, वो अलग तरह के माहौल में पला बड़ा है, एजुकेशन लिए, तो उनकी सब चीजें आपसे बहुत अलग है। एक लंबे समय तक जब आप साथ रहते हैं तो काफी आदतें आपकी सेम होने लगती है, या आप उन आदतों के अनुकूलन में आ जाते हैं, वो आप एक दूसरे के अनुकूल हो जाते हैं, एक दूसरे की आदतों को समझने लगते हैं। यहां तक कि ये स्थिति भी आ जाती है कि आप बिना कहे बहुत सी बातें आपको पता चल जाती है कि अब आपके पार्टनर को क्या चाहिए। तो जब आप में बहुत सारी बातें, एक नाराजगी के बाद, एक मनमुटाव के बाद ऐसी स्थितियां आती हैं कि आप एक दूसरे को समझने लग जाते हैं, तो ये मानिए कि आपको ये अच्छे से पता लग जाता है कि आपका पार्टनर अलग होने के बाद भी आपको समझ रहा है। इससे न केवल आपका रिश्ता स्ट्रांग होता है, बल्कि आप में प्यार और अधिक बढ़ने लगता है। तो ये सोचना आसान नहीं है, ये बिल्कुल आसान नहीं है कि आपका साथी आपकी पसंद नापसंद या आपकी जरूरतों को बिल्कुल पूरी तरह जान जाएगा। बिल्कुल आसान नहीं है, क्योंकि वो अलग पृष्ठभूमि का, अलग दृष्टिकोण वाला है, और बहुत लोग बहुत सारी अपेक्षाएं करते हैं। लेकिन बाद में जब क्लियर पता चल जाता है कि आपका अलग दृष्टिकोण है, उनका अलग है, उनका व्यवहार, उनका तरीका सब अलग है, तो धीरे धीरे आप एक दूसरे को समझने लगते हैं, और आपको ये अच्छे समझ में आ जाता है कि मेरा पार्टनर अलग होने के बाद में मुझे समझ रहा है। इससे आप दोनों के बीच प्यार बढ़ता है, समर्पण बढ़ता है, त्याग बढ़ता है। नंबर 6, रिश्ते में होने वाली लड़ाइयां मेमोरीज बन जाती है। बिल्कुल मेमोरीज बन जाती है। मनोवैज्ञानिक लाइफ हैक के अनुसार, यदि किसी रिश्ते में पहली बार कोई मनमुटाव होता है, या लड़ाई हो जाती है, या नाराजगी हो जाती है, तो कभी कभी ये मील का पत्थर बन जाती है। लोग इसको सेलिब्रेट भी करते हैं, बहुत से लोग उस लड़ाई को सेलिब्रेट करते हैं। कुछ लोगों के बीच होने वाली लड़ाई उनकी यादों की नींव बन जाती है। या हो सकता है आप उन अपने साथी के साथ जो लड़ाई हो, उसकी मूर्खतापूर्ण जो, या स्टूपिड टाइम जो निकला हो, उस पर कभी हंसते हो, कभी मजाक करते हो, या उनको बहुत बार दोहराते हो, तो ये आपकी मेमोरीज बन जाती है, यादें बन जाती हैं, और आपके लिए मील का पत्थर बन जाती है। नंबर 7, आपके बीच होने वाली लड़ाई से ये पता चलता है कि आप एक दूसरे की परवाह करते हैं। सोचिए आपके बीच लड़ाई नहीं है, यानी कि आप एक दूसरे की केयर ही नहीं कर रहे, तो फिर आप एक दूसरे की परवाह कैसे करेंगे। दोस्तों, रिश्ते में लड़ाई इस बात का संकेत देती है कि आपका अपने साथी के साथ तालमेल बहुत अच्छे से हो सकता है, या आप बिठा सकते हैं। हो सकता है कि वो आपको नजरअंदाज नहीं कर रहा हो, या कभी कभी कर दे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको आपको बिल्कुल भी परवाह नहीं है, बिल्कुल भी परवाह नहीं है। ऐसा आपको नहीं समझना चाहिए। रिश्तों के बीच होने वाली लड़ाई बहुत देर में आपको समझा देती है कि आपके पार्टनर को आपकी बहुत अधिक चिंता है, और कभी कभार की बहस ये भी बताती है कि आपका साथी लंबे समय तक आपके साथ रह सकता है। कैसे? यदि आपके साथी के द्वारा बहुत असहज झगड़े होते हैं और शब्दों का प्रयोग होता है, और उसके बाद भी आपका साथी आपके साथ रहना चाहता है, आपका ध्यान रखता है, आपकी केयर करता है, इसका मतलब वो रिश्ता जीवन पर्यंत चलने वाला है, आपकी मृत्यु तक आपके साथ चलने वाला है, इसकी संभावना बढ़ जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि आप एक दूसरे की परवाह कर रहे हैं, एक दूसरे की चिंता करते हैं, एक दूसरे के लिए समर्पण का भाव रखते हैं। नंबर 8, सीखना और अपनाना। दोस्तों, जब भी रिश्ते में लड़ाई झगड़े होते हैं तो ये अच्छा हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि एक इंसान को आप लगातार कुछ नया करते हुए देखते हैं, विकसित होते हुए देखते हैं। आज नाराजगी हुई, लड़ाई हुई, मनमुटाव हुआ, या किसी तरह का झगड़ा हुआ, तो आपको एक सीख मिली कि मुझे अब ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे अब इसको सुलझाना चाहिए, मेरे साथी के साथ एडजस्ट करना चाहिए। तो एडजस्ट का एक तरीका सीखेंगे, एक अनुकूलन करने में आपको मदद मिलती है। तो आप न केवल अच्छा सीखते हैं, बल्कि उन चीजों को भी अपनाते हैं जो जीवन को अच्छे तरीके से निर्वाह करने में मदद करती है। एंड नंबर 9,
आपके बीच जब लड़ाई झगड़े होते हैं या रिश्तों में लड़ाई झगड़े होते हैं तो शांति की सराहना होती है, जो आप अपने आप भी महसूस करते हैं। एक तेज बहस जब भी आपके बीच होती है, एक तेज मनमुटाव होता है या झगड़ा होता है, उसके बाद जब शांति होती है तो आपको बहुत अधिक शांति जब होती है, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, जब एक तेज बहस हो जाती है, मनमुटाव हो जाता है, उसके बाद जब शांति होती है तो एक अच्छी सुखद अनुभूति आपको होती है। ये अनुभूति ऐसी है जो तूफान के बाद एक गुनगुनी धूप की तरह आपके जीवन में आती है। तो ये 9 तरीके, 9 कारण मैंने बताए जो बहुत ही मनोवैज्ञानिक है और आपको स्पष्ट कर देते हैं कि कैसे आपके वैवाहिक जीवन में होने वाले झगड़े आपके लिए कितने जरूरी हैं। आपको फिर दोहरा देता हूं। नंबर 1, लड़ाई झगड़ों से रिश्ता मजबूत होता है, बिल्कुल मनोवैज्ञानिक रूप से स्पष्ट कर दिया गया है। नंबर 2, लड़ाई झगड़े आपके पार्टनर और आपके बीच विश्वास को बढ़ाते हैं। नंबर 3, रिश्तों में होने वाले लड़ाई झगड़े आपको राहत का मौका देती है। नंबर 4, लड़ाई झगड़ों से प्यार बढ़ता है। नंबर 5, लड़ाई झगड़ों से ये पता चलता है रिश्तों में होने वाले मनमुटाव, एक हेल्दी लड़ाई झगड़ा, एक हेल्दी मनमुटाव आपको ये बताता है कि आपका पार्टनर आपसे बहुत अलग है, लेकिन फिर भी आपकी केयर करता है, आपकी चिंता करता है, आपकी परवाह करने के अलावा वो आपका पूरा ध्यान रखता है। नंबर 6, रिश्ते में होने वाले लड़ाई झगड़े कभी कभी आपके लिए यादें बन जाती हैं, मेमोरीज बन जाती हैं। नंबर 7, लड़ाई झगड़े से ही आपको पता चलता है कि आप अपने पार्टनर की किस हद तक परवाह करते हैं। नंबर 9, सीखना और अपनाना। जब लड़ाई झगड़े होते हैं तो आप सीखते भी हैं, अच्छी चीजें सीखते हैं, रिश्ते को मेंटेन करना सीखते हैं, रिश्ते को नई चीजें करना या अनुकूलन करने में आपको मदद मिलती है। एंड नंबर 9, रिश्ते में होने वाले लड़ाई झगड़े से आप शांति महसूस करते हैं, आप अनुकूलन की तरफ जाते हैं और अपने आप को सराहते हैं। ये सारे फायदे रिश्ते में होने वाले लड़ाई झगड़े से होते हैं, लेकिन लड़ाई झगड़े हेल्दी होने चाहिए, दुर्व्यवहार रहित होने चाहिए और मानसिक तनाव से रहित होने चाहिए। ये एक हेल्दी तरीका है, यानी सुबह आप में कोई मनमुटाव है तो शाम को साथ बैठकर आपको खाना खाने की स्थिति होनी चाहिए। और इस तरह आपके लिए ये मैंने 9 तरीके बताएं। आपको ये कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको थोड़ा पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।